Hi student, today we will talking about plant cell, structure of plant cell. जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट सेल पौधों में पाई जाती है, प्लांट्स में मिलती है। और प्लांट सेल या कोई भी सेल हो, ये ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल यूनिट होता है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रांच में होता है और इसमें दो कवरिंग होती हैं, एक आउटर कवरिंग होती है और एक इनर कवरिंग होती है। इसमें जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं, और इसमें जो एक इंटरनल कवरिंग होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या पीएम के नाम से जानते हैं। इन दोनों लेयर्स के बीच में एक और छोटी सी पतली लेयर पाई जाती है, थिन लेयर, जिसको हम मिडिल लैमेला कहते हैं। यहाँ पर एक सेल दूसरी सेल से अटैच होती है और एक सेल के जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो दूसरी सेल में पहुंचते हैं। इसके लिए सेल के मिडिल में कुछ पोर्स होते हैं जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा है, इनमें से होकर के एक सेल के केमिकल सब्सटेंस है वो दूसरी सेल में अनदर सेल में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा अगर हम डिफरेंस की बात करें प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, ये वन और मोर देन वन हो सकती हैं, जिससे जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल का वो यहाँ रेडियस पर आ जाता है, किनारे की ओर आ जाता है। जबकि एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस मिडिल में रहता है, क्योंकि इसमें वैक्यूल्स या तो होती नहीं है या फिर कम नंबर में होती है। इसके अलावा सेल में ये जो सेकंड लेयर हमने आपको बताई थी, ये तो हो गया इसका मिडिल लैमेला, और एक लेयर जो बताई थी पीएम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी। इसके अलावा सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी आता है। इसी में प्लांट सेल है, इसलिए इसमें क्लोरोप्लास्ट भी मिलेगा आपको। न्यूक्लियस से लगा हुआ एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर भी आपको मिलेगा इसमें। गोल्जी एपरेटस भी इसमें आपको देखने को मिलता है। गोल्जी एपरेटस को प्लांट सेल में हम लोग डिक्टियोसोम कह देते हैं। इसके अलावा और आपको इसमें माइक्रो बॉडीज देखने को मिलती है, ये वैक्यूल है, कुछ माइक्रो बॉडीज देखने को मिलती है। सेल के अंदर एक लिक्विड आपको भरा हुआ दिखाई देता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस तरह से ये आपका प्लांट सेल का स्ट्रक्चर हो जाता है। और वहीं अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में आपका सेल वॉल एब्सेंट रहेगा, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप उसमें मिलता है। एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको मिलेगी, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। हमने भी आपको बताया था कि एनिमल सेल में
वैक्यूल्स एब्सेंट होती हैं या स्मॉल इन साइज होती हैं, इसलिए न्यूक्लियस मिडिल में हो जाता है। और बकाया सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसमें मिलेंगे, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स को छोड़कर, जैसे ER इसमें मिलेगा, राइबोसोम्स भी इसमें मिलेगा, गोल्जी बॉडी भी इसमें आपको मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिल जाएगी। लेकिन आपको इसमें प्लास्टिड्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्लास्टिड्स केवल या क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में ही आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसमें प्लास्टिड्स नहीं होंगे क्योंकि एनिमल सेल है। और साइटोप्लाज्म भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, माइक्रो बॉडीज भी आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो अपन को पहला डिफरेंस ये बताना है कि जो एनिमल सेल है इसमें आपका सेंट्रोसोम भी प्रेजेंट हो सकता है। द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, जबकि एनिमल सेल में जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होगी। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होगा। तीसरा डिफरेंस है प्लांट सेल में आपको सेंट्रोसोम देखने को नहीं मिलेगा और एनिमल सेल में आपको सेंट्रोसोम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस हैं किसमें, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। और ये जो प्लांट सेल हैं ये ब्रांच होती हैं, साइज में थोड़ी सी ये प्लांट सेल से, एनिमल सेल से थोड़ी सी ये साइज में बड़ी होती हैं और एनिमल सेल साइज में थोड़ी सी छोटी होती हैं। दीज आर द 4 मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। थैंक यू।